अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कपास की बढ़ोतरी के मतलब चंद बातें बताऊंगा। कपास काश्त को जब 1 माह से ऊपर हो जाए, एक माह जब पौधा तकरीबन 5 इंच का हो जाए तो आप उसकी छदराई कर दें। अगर कपास की वैरायटी सिंगल स्टिक है तो आप उसका फासला 6 इंच कर दें, कम अज़ कम 6 से 8 इंच। और अगर वैरायटी झाड़ी नमा है तो आप उसका फासला पौधे से पौधे का 10 से 12 इंच कर दें। इससे हवा का गुज़र भी अच्छा होगा और पौधा सेहतमंद रहेगा, फल अच्छा आएगा, खुराक बेहतर मिलेगी और जो फल या फूल गिरने का मसला होता है वो भी कम से कम हो जाएगा। जितने फूल आएंगे वो सब टिंडे बनेंगे और अच्छी पैदावार हासिल होगी। तो जब आप इसकी छदराई मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप इसको जो यूरिया खाद डालेंगे उसके साथ कम अज़ कम 5 से 6 लीटर लिक्विड जिंक, और अगर आप दानेदार जिंक डालना चाहते हैं तो 2 थैली जिंक की और साथ सल्फ़र डाल दें। इससे बढ़ोतरी का अमल बहुत अच्छा होगा और पौधे भी लशग्रीन रहेंगे। इसके अलावा इसके अगले पानी पर आप ह्यूमिक एसिड कम अज़ कम 5 लीटर ह्यूमिक एसिड भी फ्लड करें। खर्चे का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप वैसे यूरिया डालते हैं 1 बोरी फ़ी एकड़, तो आप अगर जिंक डालेंगे या ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो उससे आपको आधी बोरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और वो 1 बोरी से बेहतर रिज़ल्ट देगी। इससे बढ़ोतरी का अमल भी बेहतर होगा, खुराक का अमल भी बेहतर होगा और पौधे सेहतमंद रहेंगे। अगर आप सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे पैदावार भी मुतासर होती है, क्योंकि वो बढ़ोतरी का अमल तो बेहतर रहता है लेकिन पौधे को जो खुराक वगैरह ज़मीन से चाहिए वो सही तरह नहीं मिल सकती। जिंक डालने से, ह्यूमिक एसिड डालने से और सल्फ़र वगैरह के इस्तेमाल से ज़मीनी बीमारियां भी कंट्रोल होती हैं और पानी की जो pH लेवल है वो भी बेहतर होता है और जो पौधे को जिंक की शक्ल में एक अच्छी चीज़ मिल जाती है वो खुराक के अमल को भी बेहतर करती है। और ह्यूमिक एसिड जो ज़मीन की नमी को बरकरार रखता है, जिससे पानी का वक्फा भी बेहतर हो जाता है। आप अगर कपास को 6 दिन बाद या 8 दिन बाद पानी लगाते हैं तो 1-2 दिन मज़ीद मिल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड से ज़मीन में नमी का तनासब बढ़ जाता है और उससे पानी का वक्फा भी बेहतर हो जाता है। ह्यूमिक एसिड में काफ़ी अच्छी कंपनियों का जो ह्यूमिक एसिड है उसमें पोटाश वगैरह भी होती है, जो होती तो बहुत कम है लेकिन ज़मीन में भी कुछ पोटाश मौजूद होती है, तो इससे पैदावार बेहतर होती है और फल अच्छा तैयार होता है। अगर आप शुरू में फसल की अच्छी हिफाजत करेंगे तो जो पहले फल तैयार हो जाता है वो वज़न भी ज़्यादा देता है और पैदावार भी बेहतर होती है, क्योंकि जो नीचे टिंडे तैयार हो जाते हैं उनमें खुराक ज़्यादा इस्तेमाल होती है और पैदावार बेहतर आती है। तो जो 1-2 चिनाइयाँ पहले होती हैं वो काफ़ी हद तक आपकी पैदावार बेहतर होने की वजह से आपका जो खर्चा है फसल पर वो भी सारा निकल जाता है और कुछ पैसे भी बच जाते हैं। तो आप इन हदायत पर अमल करें तो आपकी पैदावार काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है और पौधे सेहतमंद रहेंगे और कीड़े का मसला भी नहीं आएगा। शुक्रिया।